इस तरह के हालात अगर जगह जगह होंगे, महाराष्ट्र से खबर आती है, देश के अलग अलग हिस्सों से, गुजरात के वडोदरा से खबर आती है, बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बिहार का सासाराम हो गया। रामनवमी के इस पावन पर्व के दिन इस तरह के हालात क्यों बनते जा रहे हैं देश के भीतर? मैं हैरत में हूं चित्रा जी देख करके। जिस देश की आत्मा राम हो, जिस देश की आत्मा आध्यात्म और आध्यात्म की आत्मा राम हो, उस देश में राम का रामनवमी मनाना 8 दिन की नवरात्र की साधना के बाद इतना कष्टकारी कैसे हो गया इस देश के लिए। मैं समझता हूं कि दुर्गा विसर्जन से लेकर के रामनवमी के यात्रा तक बहुत लोगों को तकलीफ है, दिखता भी है, और समूचे भारत में मैं ये तकलीफ देख रहा हूं। बिहार में देखा, सासाराम में 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया, और बिहार में तो शव यात्रा तक पर हिंदुओं की पत्थर पड़ते हैं। मैं हैरत में इस चीज को लेकर के हूं कि क्या राम से इतनी नफरत है, या राम भक्तों से इतनी नफरत है, सनातन से इतनी नफरत है? आखिरकार इस नफरत की वजह क्या है इस देश में? मैं एक चीज से चित्रा जी कहना चाहूंगा, एक, प्रेम शुक्ला जी यहां पर बैठे हैं, इस देश की सरकार से अपील करूंगा, एक जो संवेदनशील इलाकों वाली बातें हैं ना, इसको सर समाप्त कीजिए। और जितना नाटक प्रपंच वर्तमान उन्माद के रूप में दिख रहा है, यह इतना बढ़ जाएगा कि ना तो हम इसको झेल पाएंगे, ना भविष्य में कोई रामनवमी पर यात्रा निकालने की परिकल्पना भी कर पाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे उपवास पर, मेरी यात्रा पर इस प्रकार पत्थर पड़ना, बम फेंकना, बोतल फेंकना आप सब लोगों के लिए वार्ता हो सकती है, मगर आध्यात्मिक जगत के लिए इससे बढ़कर ना दुखद दिन हो सकता है, ना क्षति हो सकती है। जिम्मेदार सीधे तौर पर मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है, बिहार सरकार की है, गुजरात सरकार की है। सरकार सरकार होती है, और अगर जो किसी सरकार के भीतर अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, शहर में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो चित्रा जी मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह शायद मुझे लगता है कि भविष्य में सनातन पर, राम पर, आपके समझ रही है कि ये रामनवमी पर जो आदमियों पर पत्थर फेंका जा रहा है, बिहार के सासाराम में भी तो हुआ, गुजरात वही बात में कंप्लीट कर लूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें यह लग रहा है कि जुलूस पर पत्थर फेंका गया है, नहीं, यह पत्थर राम पर फेंका गया है, आध्यात्म पर फेंका गया है, उसकी आत्मा पर फेंका गया है। और इसका कोई जिम्मेदार अगर सरकार के अतिरिक्त है तो वो बटा हुआ समाज है जो अपना अपना देखता है। सोचिए कि आज राम की यात्रा नहीं निकाल पा रहे आप लोग, इससे बढ़कर क्या दुखद हो सकता है? तौसीफ खान जी, एक मानसिकता हो गई है क्या कि रामनवमी पर अगर यात्रा निकल रही है हिंदू पक्ष की, तो बीजेपी जैसा कि आरोप लगा रही है, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? चित्रा जी, बहुत दुखित बात है। अभी मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि पत्थर जो है किसी मकान पे या किसी यात्रियों पे या किसी जुलूस पे नहीं फेंका गया, पत्थर जो है राम पे फेंका गया। शर्म नहीं आती इनको? इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में ना बड़ा बात बोल के चले गए कि अपने इतने बड़ा बात राम के भक्तों पर, राम की यात्रा पर, राम के नाम पे अपना दुकान चलाते हो, शर्म नहीं आती है? नहीं, अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आपने सीखा क्या? बनकर पार्टी का पक्ष लेने वाला व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखा क्या? अपने आप को देखिए। तो अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो राम को कहते हैं इमाम हिंद। शायद तुम्हें नहीं भी आती होगी, शेर है, शायरी है जिसपे वो कहते हैं कि राम इमाम हिंद है। और ये लोग, कुछ लोग ना जाने कहां से आप उठा के ले आती हैं चित्रा जी। ऐसे लोगों को तो अपने धर्म में, अपने घर में जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राम कहने वालों को आप नफरत फैलाते हैं, एक एक करके बात जमनी तहजीब तोड़ते हैं। आप नफरत, ये इनको क्या मालूम है? चित्रा जी, वहाँ के दर्शक, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है हावड़ा में, जिन्होंने रामनवमी को ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जब वो मुस्लिम एरिया में गए तो वहां के मुस्लिम भाइयों ने उनका स्वागत किया, उन्हें शरबत पिलाया। रमजान में खुद रोजा रखे, लेकिन रामनवमी जुलूस जब वहां से गुजरा तो उनको शरबत पिलाया। तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं, हावड़ा के जो ऑर्गेनाइजर हैं रामनवमी प्रोसेशन के, उन्होंने कहा है। लेकिन ये तो इन महाशय को नहीं मालूम। तो ये इन महाशय क्या करते हैं? आग लगाने आते हैं। ये जो आगजनी है, ये कौन से लोग कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना तौसीफ खान साहब। ये आग लगाने आते हैं। तौसीफ खान जी, तो फिर ये आगजनी पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये आगजनी और पत्थरबाजी आपके चैनल में बैठे हुए ये महापुरुष का जो चोला पहने हुए ये कर रहे हैं। मुझसे पहले जो अभी कह रहे थे प्रवक्ता, वो कर रहे हैं पत्थर मारने का और आग मारने का काम। ये टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि पत्थर राम को मारा गया।
शर्म नहीं तौफीक आती बाबू, उनको पत्थर मारा इतना किसको बड़ा बात गया कहते बताइए हुए? जरा। इतना तौफीक बड़ा बाबू बात कहते बताइए, हुए पत्थर शर्म नहीं मारा आती? किसको गया? क्या राम का हाँ, नाम लेने वाली जुबान आपको राम शर्म नहीं नहीं होती? आती? राम का आप अर्थ कहते तक हैं कि समझते आप हैं राम भक्त हैं। आप बैठ आप गए राम बैठकर भक्त हैं। राजनीतिक विश्लेषक बनकर। आप राम का अर्थ जैसे तक लोगों मालूम है की वजह से आपको राम का आप जैसे राम नहीं लोगों मालूम। की वजह से राम दंगा का होता अर्थ है। वो जो रमाया आप जा लोग सके, यहाँ के वो माहौल रमाए को हुए बिगाड़ते लोग जो हैं। यात्रा निकाल रहे हैं, आप उन पर माहौल कोई को पत्थर बिगाड़ते फेंके, हैं। वो तुम्हें लग सिर्फ रहा है कि नफरत आस्था फैलाते नहीं हैं। है। आप नफरत फैलाते हैं। आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। जैसे चित्रा लोग जी, कवर फायर मेरा करते आपसे हैं, आप समझ निवेदन रहे है हैं?